लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा है हमसे, इज डिस्प्लेसमेंट करंट लाइक कंडक्शन करंट अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो टॉपिक है ये डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट एंड शॉर्ट आंसर है इसका यस। जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो भी मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स के रूप में यूज होती है, और जैसे कि कंडक्शन करंट तो होती ही है। और कैसे इनका वर्जन है, जैसे कंडक्शन करंट का मतलब है हमारे पास कि वायर में एक्चुअली में चार्ज फ्लो कर रहा है, तो उसकी वजह से जो करंट जनरेट होती है उसको हम कंडक्शन करंट कहते हैं। और इस कंडक्शन करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसको हम निकाल सकते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ से, जो कहता है कि अगर हम एक वायर के चारों तरफ ऐसे एक एम्पीरियन लूप लें, एम्पीरियन लूप लें, तो इस एम्पीरियन लूप का, क्लोज लूप का लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड का इक्वल होता है म्यू नॉट इंटू आई के, जहाँ पे आई है इस लूप से गुजरने वाली करंट। तो ये करंट है कंडक्शन करंट, तो कंडक्शन करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। ये एम्पियर सर्किटल लॉ से हमें पता है। लेकिन सिमिलरली ऐसे ही अगर हम एक कैपेसिटर लेते हैं, तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कोई भी वायर नहीं है, तो फ्लो ऑफ चार्ज नहीं है, तो कंडक्शन करंट नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने का रीजन ये है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये चेंज करता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करने की वजह से एक करंट का वर्जन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कि एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी इसके इक्वल होता है। तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट का फिनोमेना जनरेट हो रहा है, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। और इस करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जो कि दिया जाता है एम्पियर सर्किटल लॉ के एक मॉडिफाइड वर्जन से, जिसको बोलते हैं एम्पियर मैक्सवेल लॉ। तो एम्पियर मैक्सवेल लॉ के अकॉर्डिंग line integral of magnetic field around a closed loop is equal to mu naught times IC plus ID। यहाँ पे IC कंडक्शन करंट है, ID डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो अगर हमारे पास वायर नहीं है, जैसे इस केस में वायर नहीं है प्लेट्स के बीच में, तो IC जीरो होगा। IC जीरो होगा तब भी ID बचेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से यहाँ पे ये करंट है, और ये करंट मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकती है। तो अगर आईसी नहीं है तब भी आईडी से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, तो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों ही मैग्नेटिज्म को जनरेट कर सकती हैं। तो यहाँ पे आंसर है यस।